अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हमने पिछला सबक जो पढ़ा था शेख चिल्ली के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि हमें ख़याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए वरना उसका बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले सबक पर आ गए हैं जिसका नाम है कुव्वत। कुव्वत वो उस चीज़ का नाम जो कि आपको ख़याली पुलाव छोड़कर हकीकत की जानिब लेकर आती है। ठीक है बच्चों, ये तो सिर्फ रिलेशन था सबक का। अब मैं आपको कुव्वत की जो तारीफ़ है वो बताता हूँ। बहुत आसान अल्फाज में किसी रुकी हुई चीज़ को अगर आप चलाना चाहें या चलती हुई चीज़ को रोकना चाहें तो उसके लिए आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो कुव्वत है। ठीक है बच्चों, तो कुव्वत क्या है? किसी भी रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए या चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है वो कुव्वत कहलाती है। अब यहाँ पर हम इस कुव्वत के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर जो इस कायनात में दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। सही है बच्चों? ये रेड़ा कैसे चल रहा है? सवालिया निशान। इसे घोड़ा खींच रहा है। घोड़ा रेड़े को कैसे खींच रहा है? सवालिया निशान है। जवाब लिखा है अपने ज़ोर से। तो क्या बात समझ में आती है? किसी चीज़ को खींचकर चलाने के लिए ज़ोर या कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। ये बात आ गई हमें समझ में रेड़े से। अब हम ठेले की बात करते हैं। ये ठेला कैसे चल रहा है? ठेले वाला ठेले को धकेल रहा है। धकेलने के लिए किस बात की ज़रूरत है? सवालिया निशान है, यानी वो पूछ रहे हैं धकेलने के लिए किस बात की ज़रूरत है। जवाब लिखा है कुव्वत की। यहाँ ये बात पूरी होगी। अब लड़का ये साइकिल किस तरह चला रहा है? वो पेडल पर पैर रख कर ज़ोर लगाता है, इस तरीके से आगे। ठीक है ना, साइकिल चलाते हुए देखा है आपने। साइकिल की जंजीर पहिए को चलाती है। इस तरह साइकिल आगे को हरकत करती है। किसी चीज़ को हरकत देने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है। ये खिलौना गाड़ी कैसे चल रही है? इसमें छोटी बैटरी या सेल लगा है। बैटरी की कुव्वत से खिलौना गाड़ी हरकत करती है। सेल ख़त्म हो जाता है तो खिलौना रुक जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसे पढ़ने का थोड़ा इसको मज़ीद समझ लीजिए कि जब चीज़ को चलाने के लिए आपने बैटरी से ताकत दे दी तो क्या हुआ? वो चल रही है। आप उसी चलती हुई गाड़ी को अपने हाथ से कभी कभी ऐसा होता है उठा लेते हैं, वो रुक जाती है, या आगे हाथ से अपने हाथ की ताकत देते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है। बैटरी तो उसे कुव्वत दे रही है, फिर वो क्यों रुक जाती है? हमने अभी इसकी तारीफ़ में पढ़ा, किसी चीज़ को चलाने के लिए या चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। वो जो गाड़ी रुक गई, गाड़ी जो उस पर कुव्वत लगा रही थी वो कम थी। आपने जो अपने हाथ की कुव्वत दी उसको, वो क्या है? ज़्यादा है। तो कि उस वजह से क्या हुआ? गाड़ी रुक गई। ठीक है बच्चों, तो किसी चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए या रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है उसको हम कुव्वत कहते हैं। अब हमने आज का जो सबक पढ़ा, यहाँ से कुछ क्लास वर्क है हमारे पास। सही है बच्चों, अब हम क्लास वर्क करेंगे।
सवाल लिख लीजिए। चीज़ों को हरकत देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। चीज़ों को हरकत देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा बच्चों, आपको पता है अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं और पहली क्लास पास कर ली है, सेकंड क्लास में यहाँ पर काम करने का तरीका तो आपको पता है। अब हम आपको पूरा सवाल का जवाब बोर्ड पर नहीं लिखवाते। हाँ, अभी क्योंकि आप नए नए सेकंड क्लास में आए हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो आपकी क्लास में सिर्फ हेल्प की जाती है। आप अगली क्लास में आएंगे वो भी नहीं होगी। पूरा सबक पढ़ाया, समझाया, फिर आपको सवाल के जवाब खुद लिखने होते हैं। ठीक है, लिखने अभी भी खुद हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। चीज़ों को हरकत देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे सवाल ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। सवाल पूछा गया ये रहा, किस चीज़ की। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किस चीज़ जो पूछा है ये क्या है, सवाल है। आप क्या लिखेंगे, चीज़ों को हरकत देने के लिए किस चीज़ हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, कुव्वत। कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है और आखिर में वो जो सवालिया निशान लगा हुआ है उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले सवाल का जवाब लिख लीजिए जल्दी से। अब आज के लिए मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूँ। जवाब लिखना बहुत आसान है ना बच्चों। ऊंट गाड़ी कैसे चलती है। ठीक है, इसका जवाब मैं लिख देता हूँ। ऊंट गाड़ी ऊंट की खींचने की कुव्वत से चलती है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा तब्दील करके था जवाब। हर बार ऐसा नहीं होता कि हम कोई एक चीज़ हटाकर दूसरी चीज़ रखें और जवाब हो जाए। यहाँ इन्होंने पूछा था ऊंट गाड़ी कैसे चलती है, तो ऊंट गाड़ी ऊंट की खींचने की कुव्वत से चलती है। ऊंट की जो खींचने की कुव्वत है, कुव्वत से ही चलती है। इसके लिए भी हमें क्या, कुव्वत चाहिए। अगला सवाल, साइकिल कौन चला रहा है। साइकिल कौन चला रहा है। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर तस्वीर में साइकिल कौन, लड़का चला रहा है।
तो आप ये यहाँ कौन हटाकर क्या लिखेंगे, लड़का। कौन हटाएं और लड़का लगा के लड़का चला रहा है और ये सवालिया निशान ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गए 2 सवालात। अभी सवाल और हैं। ठेले वाला ठेला कैसे चलाता है। ठीक है, जवाब इसका लिख दे रहा हूँ मैं। ठेले वाला ठेला धकेल कर चलाता है। ठीक है बच्चों, तो धकेलने में और खींचने में क्या फ़र्क है। जब आप अपने सामने खड़े होकर जो चीज़ रखी है उसे दूसरी जानिब फेंकें, उसे धकेलना कहते हैं। और सामने रखी हुई चीज़ को अगर आप अपनी जानिब खींचें, ठीक है, या आपके पीछे रखी है उसे भी आप क्या अपनी जानिब अगर खींचें तो उसको क्या खींचना बोलते हैं। और अपने से दूर अगर धक्का देकर चलाएं तो उसे धकेलना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका क्लास वर्क। इसके बाद आज के लिए होमवर्क लीजिए। आज के सबक की राइटिंग करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुव्वत के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे और काम करेंगे। आज का लेक्चर आपका यहाँ मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।